नमस्कार। मुकेश सहनी का एक फैसला, केवल एक फैसला 4 तारीख को मुकेश सहनी ने लिया और बीजेपी का कम से कम 3 विधानसभा सीट पर जबरदस्त फायदा मिल गया बीजेपी को। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं गौरा बोराम विधानसभा सीट से मुकेश सहनी द्वारा अपने भाई संतोष सहनी को चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मैदान जंग से बाहर वापस बुला लेने का, वॉक ओवर दे देने का। आपको याद होगा 6 नवंबर को दरभंगा में जिन 18 जिलों में विधानसभा के चुनाव हुए, 121 विधानसभा सीटों पर, उनमें दरभंगा जिले के 10 विधानसभा सीट भी है। उसी में एक विधानसभा सीट है गौरा बोराम, जहां से मुकेश सहनी के लड़ने की चर्चा थी। लेकिन अंतिम क्षणों में मुकेश सहनी ने नामांकन के अंतिम दिन खुद नामांकन नहीं करके अपने भाई संतोष सहनी को से नामांकन कराया और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन नाम वापस ले लिया। बीच में कितनी घटनाएं घटी, अफजल खान आरजेडी से निकालना, आरजेडी का सिंबल उनके द्वारा उनको मिलना, ये सब जितनी भी चीजें हुई, उस पृष्ठभूमि को मैं दोहराने नहीं जा रहा आज। लेकिन केवल इतना बताऊंगा आपको कि इसका असर क्या पड़ा। इसका असर यह पड़ा कि सबसे पहले मुकेश सहनी ने जिस प्रकार से अपने भाई का नामांकन वापस करवाया, उसका असर यह पड़ा कि लगा लोगों को कि नहीं, ये नामांकन जो वापस हुआ है संतोष सहनी का, जो नामांकन वापस नहीं कहिए, चुनावी रेस से बाहर हो जाना, ठीक है, ये जो भी हुआ है वो जो अफजल खान है उनके कारण हुआ है। और ये माना गया कि ये अफजल खान की जीत थी और संतोष सहनी की हार थी। संतोष सहनी की नहीं बल्कि मुकेश सहनी की, और मुकेश सहनी से भी ज्यादा कि अफजल खान के समक्ष सहनी समाज की हार थी। ये इस रूप में देखा समाज के लोगों ने, मुकेश सहनी के निषाद जाति के लोगों ने। परिणाम क्या हुआ, इसका लाभ दरभंगा जिले के बगल के गौरा बोराम के अगल बगल के जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पड़ा। वहां केवल एक दरभंगा शहरी विधानसभा सीट, जहां से मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार उमेश सहनी चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीतने के दावेदार हैं, जीत के दावेदार हैं, वहां छोड़ दीजिए। केवल इसके अलावे जितने विधानसभा सीट है अगल बगल के, हर विधानसभा सीट पर सहनी समाज के लोगों ने मुकेश सहनी की आशंका को सच मानकर ही वोट किया। और ऐतिहासिक रूप से आपको पता है कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर के जो सहनी समाज के मतदाता रहे हैं, पारंपरिक रूप से इधर 15-20 वर्षों से देखेंगे वो आरजेडी के खिलाफ वोट करते रहे हैं, बीजेपी के साथ और फिर जदयू के साथ ज्यादा वो अपने आप को कंफर्टेबल देखा है उन्होंने। तो तत्काल जो ये संदेश गया, चूंकि आपको पता है बिहार में अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में देखेंगे कि गोलबंदी 3 तरह की है। एक तो परमानेंट अस्थाई सामाजिक गोलबंदी है, जिसमें अपनी जाति के नेता के आधार पर लोग गोलबंद हैं। जैसे सवर्ण अगर कहेंगे तो एंटी आरजेडी है, यादव तेजस्वी यादव के वोटर है, मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए आरजेडी के साथ है, अति पिछड़ा MY समीकरण के खिलाफ नीतीश कुमार के साथ है, कुर्मी कोयरी नीतीश कुमार की साथ माने जाते हैं। लेकिन 100% तो होता नहीं है किसी भी जाति का, किसी भी सामाजिक समूह का। तो वैसे ही मोटे तौर पे सहनी समाज गैर यादव, गैर मुसलमान जो प्लेटफॉर्म है पॉलिटिक्स का, उस पर पाए जाते हैं। इस बार भी जब ये संदेश गया कि मुकेश सहनी की हार हुई है माने गौरा बोराम में अफजल खान के सामने, तो फिर सहनी समाज के मतदाता केवल दरभंगा शहरी विधानसभा सीट छोड़कर आसपास के, चाहे वो केवटी विधानसभा सीट हो, चाहे वो अलीनगर, चाहे वो गौरा बोराम में तो साक्षात पड़ा। तो ये 3 ऐसे विधानसभा सीटें जहां पर कि परिणाम प्रभावित होने की पूरी आशंका है कि मुकेश सहनी के इस फैसले से। और सबसे बड़ा बेनिफिट इन तीनों विधानसभा सीट पर बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। कई लोग तो मजाक में कहा करते हैं कि मुकेश सहनी जो नामांकन वापस लिया तो मोटा भाई ने इनको सेट कर लिया। मोटा भाई मतलब अमित शाह को लोग दरभंगा, मधुबनी में लोग या बिहार में लोग बोला करते हैं कि मोटा भाई ने मुकेश सहनी को सेट कर लिया है और मुकेश सहनी ने इसीलिए वहां से नाम वापस ले लिया। लेकिन दरअसल मामला अलग है। दरअसल मामला यह है कि मुकेश सहनी को पता चल गया कि भाई केवल जब यादव और मुसलमान का वोट उनको नहीं मिलेगा गौरा बोराम में, तो फिर उनके भाई संतोष सहनी का चुनावी मुख्य मुकाबले में रहना भी मुश्किल था। अकेले सहनी वोट के बल पर मतलब
एक नंबर और 2 नंबर पे आना असंभव, जमानत बचना भी मुश्किल था मुकेश सहनी का, भाई संतोष सहनी का। तो ये जब एहसास हो गया उनको, तो फिर अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वापस ले लिया। लेकिन उसका असर यही पड़ा, चाहे वो अलीनगर, केवटी और गौरा बौराम में, कि ये हार, मुकेश सहनी की हार अफजल खान के समक्ष हार है। इसीलिए प्रायः जो सहनी समाज के लोगों ने पुराने ट्रेंड पर वो बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, और इसका चाहे वो अलीनगर, केवटी, गौरा बौराम तीनों विधानसभा सीट पर इसका असर आप कहिए दरभंगा ग्रामीण पर भी है। दरभंगा ग्रामीण में भी रहा, बेनीपुर में भी रहा, कई अन्य विधानसभा सीट पर भी रहा, दरभंगा के लगभग प्राय हर सीट पर रहा है। लेकिन जो सीधा परिणाम प्रभावित होने की संभावना बनी है वो ये 3 विधानसभा सीटों पर बनी है, केवटी, अलीनगर और गौरा बौराम, कि वहां सीधा फायदा बीजेपी को मिला। और जब परिणाम आएगा तो फिर ये बातें परिलक्षित होगी, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप एक चीज याद रखिए, यह विधानसभा चुनाव इस बात को भी प्रमाण करेगा 14 नवंबर के बाद, और यह एक संकेत भी हो सकता है कि मुकेश सहनी ने बिना किसी ये तो मैंने थोड़ा एक लाइटर मोड में मैंने कहा कि मोटा भाई ने मैनेज कर लिया होगा, ये बातें लाइटर मोड में कही जाती है। लेकिन गंभीर राजनीति की जो स्थिति है कि मुकेश सहनी के साथ हुआ क्या, वो मुकेश सहनी जो 60 सीट मांग रहे थे, 40, 30, 35, 15, अंत में आके टिके कितने पे? 9 सीट पे। पिछली बार भी लड़े थे 11 सीट, इस बार 9 सीट पे आके टिके हैं। और 9 में भी क्वालिटी सीट की बात हो रही थी, जिताऊ सीट की बात हो रही थी, कमजोर सीट की बात हो रही थी। अब कौन जिताऊ सीट है? गौरा बौराम जिताऊ सीट थी, कुशेश्वर स्थान जिताऊ सीट थी, औराई जिताऊ सीट थी, दरभंगा शहर में मुकाबले में है। दरभंगा शहर में कुछ भी हो सकता है, जीत सकती है वीआईपी, मैं बता रहा हूं वीआईपी जीत सकती है दरभंगा शहर विधानसभा सीट। लेकिन माना क्या जाता था दरभंगा शहर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, वहां एक अलग प्रकार का सामाजिक समीकरण बनता हुआ दिखा है जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी जीत सकती है। लेकिन दावे से नहीं कर सकते, माना जाता है कि शहरी विधानसभा सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ हुआ करता है, ठीक। तो जो भी जहां जहां इनको सीटें मिली, एक भी पसंद की सीट मिली क्या? अलीनगर जीती थी वीआईपी, मिली क्या? नहीं मिला। बोचहां जीती थी वीआईपी, मिली क्या? नहीं मिला। साहेबगंज जीती थी, मिला क्या? नहीं मिला। सिमरी बख्तियारपुर मुकेश सहनी 3000 वोट से हार गए थे, मिली क्या? नहीं मिली। जहां जहां मुकेश सहनी चाहते थे सीटें मिली, नहीं मिली। तो क्या जिस प्रकार का बयान विगत 2 दिन में आया है मुकेश सहनी का कि नीतीश कुमार हमारे अभिभावक हैं, नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, हाँ, ये जोड़ जोड़ते हैं कि अब इस काम को मुझे आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनको छोड़ देना चाहिए, ये बात जरूर बोलते हैं। तो क्या ये कोई संकेत है? साथ ही ये भी कहा कि लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया इन्होंने, उनकी गलती थी ये। तो ये इशारों में कई बातें कही जा रही है। अंतिम दिन चुनाव प्रचार के मोतिहारी में 2 सभाएं रद्द कर दिया मुकेश सहनी ने। तो क्या ये सब कोई संकेत है अंतिम चरण में? आने वाले दिनों में दिखेगा। एक बात तो तय है कि बिहार में चुनाव का दिन, चुनाव का परिणाम, सरकार बनाना, सब कुछ हंगामेदार रहने वाला है। नजर बनाए रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण आपके समक्ष लेकर आएंगे जो आप जानना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।